सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। चलो जल्दी से बता दो सभी बच्चे चैट सेक्शन में कि सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। ठीक है, आवाज और स्क्रीन दोनों चीज क्लियर है। यस यस लिख देना बच्चा, ठीक है। और प्लीज बेटा मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ फिर से ही कि नेक्स्ट क्लास में 7 o'clock तक आप ज्वाइन कर लिया कीजिए, क्योंकि हम तभी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, 5 मिनट का कोई वो गैप मत दो। 7 o'clock क्लास है, ज्वाइन कर लिया करो। ठीक है, चलो ठीक है, मतलब सबको आ रही है, मैं कंसीडर यही कर रही हूँ। ठीक है, सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं आपकी 10th क्लास का, राइट। रियल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि वास्तविक संख्याएं। लास्ट क्लास में हमने इस पे थोड़ा सा डिस्कशन किया था, राइट। हमने क्या देखा था, जल्दी से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या किया था उससे पहले, ये बहुत बेसिक चीज है जो सभी को पता है कि आपको अननेसेसरी कैमरा एंड माइक नहीं ऑन करना है बेटा, है ना। और आपको जो भी डाउट है आप कहाँ जाके लिख सकते हो, चैट सेक्शन में आप लिख सकते हो। चैट सेक्शन सबको पता है, 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है। ठीक है, यहाँ पर इन कॉल मैसेज में जाके आपसे जो भी पूछा जाए, अगर मैं यस और नो में पूछती हूँ वाई और एन लिखना है। आपका कोई डाउट है आप लिख सकते हो। अदरवाइज अगर डाउट बेटा ऐसा है जो आप नहीं लिख सकते हो, अनम्यूट करो, पूछो। ठीक है, पूछना बहुत जरूरी है, डाउट तभी क्लियर होंगे। पोल में बेटा हर एक बच्चे को आंसर देना है, 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में, पोल्स में। ठीक है, एबीसीडी में से जो भी आंसर ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। हो सकता है किसी बच्चे के फोन में पोल का ऑप्शन नहीं आता हो, वो मुझे पहले ही बता के रखेगा चैट सेक्शन में कि मैम मेरा पोल नहीं चलता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जब मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो मैं उस बच्चे का आंसर चैट में लूंगी। ठीक है, और वहां से पिक करूंगी। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। पिछली क्लास में बच्चे हमने क्या देखा था। ठीक है, पिछली क्लास में हमने 3-4 चीजें पढ़ी थी। ठीक है, हमने यहाँ पर सबसे पहले पढ़ा था नेचुरल नंबर, है ना। नेचुरल नंबर पढ़े थे, होल नंबर पढ़े थे, साथ में क्या पढ़ा था, इंटीजर्स भी पढ़ा था, और रैशनल नंबर पढ़े थे, और इरैशनल नंबर पढ़े थे। बेसिकली हमने क्या किया था बेटा, रियल नंबर को मैंने आप सभी को बताया कि जो हमारे रियल नंबर होते हैं, है ना, वो आपके 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिए थे। एक था आपका रैशनल नंबर, ठीक है, और दूसरा आपका कौन सा था, इरैशनल नंबर। ठीक है, यही चीज मैंने आपको बताई थी, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। और मैंने आपको एक चीज पिछली क्लास में बताई थी, क्या कि रैशनल नंबर के अंदर ही आपके कौन कौन से आते हैं बेटा, नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर। दूसरा आपका कौन सा आता है यहाँ पर, नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर, है ना, और तीसरा हमने इसमें इंटीजर। हमने इसी के अंदर करा था, इंटीजर्स क्यों किया था, कौन बताएगा। मैंने आपको बताया था सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं। और रैशनल नंबर क्या होते हैं बच्चे, जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पर q आपका 0 नहीं होगा। जल्दी से बताओ, कौन हैंड रेस कर दीजिए जल्दी से, कि इंटीजर्स जो मैंने बताए थे वो रैशनल नंबर क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। फर्स्ट ठीक है, राल जी रोय की आईडी से। हाँ जी बेटा बताओ। मैम रैशनल नंबर जो इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर इसलिए होते हैं क्योंकि हम उनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q हमारा नॉट इक्वल टू 0 होगा। फॉर एग्जांपल -2 या 2 जिसके नीचे 1 हो सकता है, और 1 तो रैशनल नंबर हो सकता है। राइट, वेरी गुड। देखो मैंने आपको बताया था इंटीजर्स हमारे क्या थे, 0, -1, -2, -3, है ना। सॉरी इस साइड नहीं, इस साइड 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। यहाँ से मैंने -1, -2, -3 और -4, तो मैं इसके नीचे 1 लगा सकती हूँ बेटा। अगर मैंने इसके नीचे 1 लगा दिया, इट मीन्स ये p अपॉन q की फॉर्म में हो गए। इट मीन्स क्या हुआ, ये रैशनल नंबर ही होते हैं। तो रैशनल नंबर के अंदर ही आपके नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर आते हैं। ठीक है, दूसरी चीज जो हमने यहाँ पर देखी थी, इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर हमने कौन से बोले थे, जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बेटा मैंने कई सारे दिए थे यहाँ पर, जैसे √3 और √2, या मैं 3.14 जो सीरीज है इसको लिख, ये क्या है आपकी पाई की वैल्यू। ठीक है, जिसे आप p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। क्लियर है,
कोई डाउट है इसमें? आगे बढ़े, ये हमने पिछली क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट देखा था। हाँ जी, मुझे डाउट है हाँ बोलो। मैम, जैसे आपने बोला 3.14 है, जिसको हम रैशनल नंबर की फॉर्म में नहीं लिख नहीं सकते नहीं नहीं क्योंकि नहीं, 3.14 नहीं बोला बेटा, मैंने पाई की वैल्यू लिखी है, जो राउंड फिगर में 3.14 लिखी है, ठीक है, ये मैंने लिखी है, पर ये तो आगे तक जाती है ना, 3.14, 34 ऐसे आगे सो ऑन, खत्म नहीं होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकर्सिव होती है। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकर्सिव होगी वो आपकी इरैशनल नंबर में आती है, राइट। अगर वो टर्मिनेटिंग हो जाएगी तो उसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है बेटा, क्लियर है? क्लियर है? ओके, यस, हाँ, इसे मैंने 3.14 नहीं लिखा है बेटा, ये आगे आपकी जो पाई की वैल्यू होती है ना वो आगे बढ़ती रहती है, वो मैंने 3.14 जो हम लेते हैं मैंने वो आपको लिख के दिखाया था, क्लियर? ओके, सो ये हमने पिछली क्लास में सारा ऑल ओवर देखा था। इसके बाद हमने बचा क्या देखा था यहाँ पर पिछली क्लास में, कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। वेरी सिंपल चीज यहाँ पर देखा था हमने, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सिर्फ अपने आप से या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, उसके सिर्फ 2 फैक्टर होता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिख सकती हूँ 5, है ना, जो सिर्फ अपने आप से 1 और 5 से हो रहा है। प्राइम नंबर में और मैं कौन सा नंबर लिख सकती हूँ, 13 लिख सकती हूँ, 1 and 3 13, ठीक है, क्योंकि 1 से जाएगा और अपने से टेबल से जाएगा। क्या मैं यहाँ पर 39 लिख सकती हूँ? 39 इज अ प्राइम नंबर, यस और नो? 39 इज अ प्राइम नंबर, यस और नो बच्चा? जल्दी जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे आज के कॉन्सेप्ट पे। फर्स्ट फर्स्ट रिप्लाई आना चाहिए बेटा सबका। बी एक्टिव इन चैट प्लीज। यस, नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि 39 को बेटा मैं कैसे लिख सकती हूँ, 39 किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में भी आएगा, 3 के में भी आएगा, 39 के में भी आएगा और 13 के में भी आएगा, है ना। तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, इट मीन इट्स अ प्राइम, नॉट अ प्राइम नंबर, इट्स अ कंपोजिट नंबर। नाउ कंपोजिट नंबर हमने देखा था क्या था, होता है जिस ऐसे नंबर जिनका जो अपने आप से भी डिवाइड हो और किसी और टेबल में भी आ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख दूं क्या, 10, राइट, 10 2 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, 10 से भी जाएगा। कोई और नंबर ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं, है ना, 2 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 12 से भी जाएगा और 4 से भी जाएगा, बहुत सारे नंबर से जा सकता है, राइट। तो ऐसे नंबर जो अपने आप से भी डिवाइड हो रहे हैं, किसी अदर नंबर से भी हो रहे हैं, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्लियर है? आगे मूव करें, क्लियर है बच्चा? आगे मूव करें, ठीक है, चलो। अब मुझे आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर दोगे, कहां पर? चैट में, ठीक है। मेरे पास क्वेश्चन बेटा ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। इन चारों में से ऑप्शन को आपको देखना है और मुझे बताना है कौन सा कंपोजिट नंबर नहीं है। कहां करोगे? पोल के अंदर, ठीक है, आंसर सबका पोल में आना चाहिए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोजिट नंबर, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक कंपोजिट नंबर नहीं है? ध्यान से करना बेटा, ध्यान से देखना सारे ऑप्शंस को, जल्दबाजी नहीं। बेटा कंपोजिट नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर नहीं है, इट मीन्स क्या होगा? वो प्राइम नंबर होगा, है ना। तो वो ऐसे सर्च करो, फाइंड करो। 3 नंबर आपके, मैम, हाँ जी बेटा। मैम स्क्रीन दिख नहीं रही है मेरे मोबाइल पे। स्क्रीन नहीं दिख रही है? लीव करके ज्वाइन किया था बेटा आपने? ये पोल, एक बार लीव करके ज्वाइन किया था आपने? यस मैम। ओके, बाकी सभी बच्चों को क्लियर है क्या स्क्रीन बेटा? एक बार मुझे, सबको क्लियर है? ओके ओके। संजय यादव की आईडी से बेटा 1 सेकेंड दीजिएगा, ठीक है, मैं एक बार स्टॉप करके बच्चा स्क्रीन दोबारा शेयर करती हूँ, 1 मिनट।
बाकी मैम। 1 मिनट दीजिएगा बेटा, सबकी स्क्रीन जाएगी, ठीक है, 1 सेकेंड। अब चेक करो, अब आ गई आपको स्क्रीन, देखो। यस मैम। Good. Now continue with your question. Okay. Which of the following is not a composite number? बेटा जल्दी जल्दी सबके आंसर आने चाहिए प्लीज, फास्ट फास्ट सबके आंसर आने चाहिए, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। सबके आंसर आने चाहिए मेरे पास, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 5 सेकंड दे रही हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी भी 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करो, 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। मेरे अभी भी एक बच्चे ने ना आंसर गलत किया है। अभी बेटा मैं बता के आई थी, कंपोजिट नंबर पूछ रहा है वो, ठीक है। कंपोजिट नंबर की अगर हम बात करें, वो नंबर 39 के क्या क्या 39 किस किस के टेबल में आएगा? 39 आपका एक 1 के टेबल में आएगा, है ना। दूसरा आपका कौन से टेबल में आएगा? 3 के टेबल में भी आएगा, 13 के टेबल में आएगा, 39 के टेबल में आएगा। इट मीन्स ये तो एक क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया, राइट। उसने ये पूछा है क्वेश्चन में कौन सा कंपोजिट नंबर नहीं है, तो ये तो कंपोजिट नंबर हुआ, ठीक है। दूसरा अगर मैं 51 पे जाऊं तो आपको पता है 51 1 के टेबल में भी आएगा, 17 के टेबल में भी आता है 51, और 51 के टेबल में भी आता है, ठीक है। इट मीन्स ये भी एक कंपोजिट नंबर हुआ, राइट। तो ये भी आंसर हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है कौन सा कंपोजिट नहीं है। 77 की बात करें, ये 1 के टेबल में भी आएगा, 11 के में भी आएगा, और 77 के टेबल में भी आएगा। इट मीन्स ये भी एक आपका कंपोजिट नंबर है, ठीक है। हमें बताना है कौन सा कंपोजिट नहीं है। 83 की मैं अगर बात करूं, ठीक है, इसके बारे में कौन बताएगा? 83 किसके टेबल में आएगा? 83 सिर्फ 1 के टेबल में एंड 83 के टेबल में आएगा। ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे उसे हम क्या कहेंगे? सिर्फ 2 ही है, या तो वो खुद के टेबल में आ रहा है या 1 के में, तो प्राइम नंबर कहेंगे उसे, ठीक है। उसने ये पूछा था इनमें से कौन सा नंबर आपका नहीं है कंपोजिट, तो आपका 83 जो नंबर है वो कंपोजिट नंबर नहीं है बेटा। क्लियर हुआ सबको? आगे बढ़े, क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आज के कॉन्सेप्ट पे पढ़ते हैं। सबसे पहले को प्राइम नंबर्स, कौन से नंबर होते हैं को प्राइम नंबर, कौन बताएगा? फास्ट हैंड रेज कर दो। को प्राइम नंबर्स, सबका हैंड रेज होना चाहिए। बाकी बच्चे, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? बस एक ही बच्चे का हैंड रेज है, और किसी को नहीं पता? ऐसे मत कहो, सबको पता होना चाहिए को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। बेटा सब एक्टिव होंगे हमारी क्लास में, देखो प्लीज। चलो मुस्कान की आईडी से, हाँ जी बेटा बता दो जरा। हाँ, को प्राइम नंबर्स। मैम 2 numbers whose common factor is 1. कॉमन फैक्टर इज 1, ओके, बिल्कुल सही। हाँ, तो बच्चा क्या कहना चाह रहा है, मैं भी इलैबोरेट कर देती हूँ। वेरी गुड बेटा। कहते हैं कि अगर मेरे पास 2 नंबर हैं, ठीक है, को प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास 2 नंबर्स हैं, अगर उन 2 नंबर के कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, ठीक है, मतलब उन दोनों में कोई भी एक ऐसा मतलब कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो किसी कॉमन टेबल से जा रहा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। द पेयर ऑफ नंबर्स which on factorization has only one in common or whose HCF is 1 are co-prime number. For example, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 2 और 7। अब 2 और 7 की आप किसी एक टेबल से जा सकते हैं, सिर्फ एक 1 ही है इसमें जो कॉमन होगा, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर्स। 5 और 6, ठीक है, इन्हें मैं क्या कहूंगी? को प्राइम नंबर, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर इसके आप फैक्टर बनाओगे तो सिर्फ एक 1 ही है जो कॉमन होगा, ठीक है। या मैं इसको अदर वर्ड्स में कहूं बेटा, तो जिसका HCF 1 होता है,
ठीक है। अब HCF क्या है, कैसे हम निकालेंगे वो भी मैं अभी आगे बताऊंगी। बाकी अगर HCF 1 होता है तो भी हमारा वो क्या कहता है, कोप्राइम नंबर होता है। चलो मुझे एक नंबर मैं आपको दे रही हूँ 4 और 6, क्या ये कोप्राइम नंबर है? यस और नो बच्चा? 4 and 6 is a co-prime number, yes or no? बिल्कुल सही, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो ये 2 के टेबल में भी आएगा, 1 के टेबल में भी आएगा, यानी कि एक ऐसा टेबल हमें मिल रहा है जिसमें ये दोनों नंबर आ रहे हैं। तो को-प्राइम नंबर तो वो नंबर होता है जो किसी के टेबल में ना आए, दोनों नंबर अलग अलग होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो एक और नंबर देती हूँ मैं बेटा, 7 and 49, क्या ये को-प्राइम नंबर है? यस और नो? 7 and 49, बहुत बढ़िया, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हमारी क्लास के। यस, ये 7 के टेबल में दोनों आएगा, 7 7 जा 49 होता है, यानी कि 7 भी हो गया और 1 भी हो गया, यानी कि दो हमारे पास नंबर आ गए, टेबल आ गए जिसमें ये आ रहा है, तो ये आपका को-प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। ठीक है, चलो एक लास्ट वन और लेते हैं, 13 और 39, क्या ये को-प्राइम नंबर है? 13 और 39, बहुत बढ़िया, नहीं है। ठीक है, एक और नंबर बताइए, मेरे पास है 13 and 51, क्या ये को-प्राइम नंबर्स हैं? यस और नो? बेटा अगर किसी को अभी भी डाउट हो ना तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है। क्या ये को-प्राइम नंबर्स हैं 13 and 51? जल्दी बताओ, यस और नो? यस, बिल्कुल है, क्योंकि आप देखोगे ना ये दोनों किसी भी टेबल में नहीं आते हैं, एक टेबल के अंदर, मतलब इनका HCF कॉमन सिर्फ 1 है, तो ये को-प्राइम नंबर्स है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। ये थे हमारे थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट को-प्राइम नंबर्स की ओर, कि जैसे अगर मैं 2 नंबर का पेयर उठा रही हूँ, अगर उसमें हमें वो नंबर किसी एक टेबल के अंदर आ जाते हैं तो इट मींस वो को-प्राइम नंबर नहीं है। अगर उनके बीच में कॉमन फैक्टर्स कहें या कॉमन नंबर कहें, अगर एक ही है, एक ही आ रहा है, तो इट मींस वो को-प्राइम नंबर्स है। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स का मतलब क्या है बेटा? अगर मैं एक नंबर देती हूँ आपको 16, ठीक है, क्या अब इस 16 जो ये नंबर है, इसका प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स हो सकता है? कैन वी राइट इट एज इन 16 एज इन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स? मतलब हम इसके फैक्टर्स बना सकते हैं प्राइम फैक्टर्स? ऑफ कोर्स हाँ, बना सकते हैं, है ना। अगर मैं बेटा इसके फैक्टर्स बनाऊंगी तो मैं प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर क्यों लिख रही हूँ? लिखने के लिए तो बेटा मैं यहाँ पर इसे 8 से भी सीधा फैक्टर बना सकती हूँ, है ना। मैं 8 से करती हूँ, 8 के टेबल में यार 2 पे चला जाएगा, ठीक है, लेकिन ये गलत है। क्यों? हम क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, तो मैं प्राइम नंबर ही लूंगी। सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटा क्या होता है आपका? 2 होता है। 2 से आप स्टार्ट करोगे 8 आएगा, फिर अगेन आप 2 से करोगे 4 आएगा, फिर आप 2 से करोगे 2 आएगा, फिर आप 2 से करोगे 1 आएगा। तो इसके फैक्टर्स क्या बने बेटा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ऐसे एक तरीके से और लिख सकती हूँ, 2 रेज़ टू की पावर 4। यस और नो? जल्दी बताओ, ठीक है। yes, हाँ, इन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स में क्यों बोल रही हूँ, मैंने आपको ये बताया, मैं करने के लिए इसे देखो यहाँ पर 4 से भी कर सकती थी, स्टार्टिंग 4 से भी कर सकती थी, लेकिन नहीं करूंगी क्योंकि हमें प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, इसलिए मैं प्राइम नंबर्स ही लेती हूँ। ठीक है, ये मिस्टेक बहुत बच्चे कर देते हैं जल्दी करने के चक्कर में, बट लेकिन यहाँ पर मैं ये चीज समझाना चाह रही हूँ, हम यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स ही लेंगे, प्राइम नंबर्स ही लेंगे। स्टार्टिंग जो डिवाइड करना करेंगे स्टार्ट, वो प्राइम नंबर से करेंगे। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। इतना क्लियर है तो सभी को? मैंने इसको पावर की फॉर्म में भी लिख के दिखाया है, क्योंकि 2 4 टाइम्स रेज़ टू की पावर 4 हो जाएगा। क्लियर? हाँ जी बेटा, मुस्कान की आईडी से बेटा कुछ कहना है क्या? आपका हैंड रेज है, कोई डाउट? अच्छा नो मैम। ओके बेटा, ओके। चलो फिर अभी मुझे एक मैं इसकी जो थ्योरम है, जो इसको वर्ड्स में कहती है, थोड़ा सा उस पर सिंथेसाइज करते हैं। क्या कहती है? वो कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक रिगार्डलेस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ अ प्राइम फैक्टर्स इट्स फॉलो। ठीक है, मतलब समझो,
वो क्या कह रही है कि कोई भी कंपोजिट नंबर जो होता है, आप सभी को पता है कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके एक से ज्यादा, दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। वो कंपोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिख सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया ना फैक्टराइजेशन, वो यही कहती है, आपकी बुक की ये थ्योरम है, वो यही कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख सकते हो, और दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक रिगार्डलेस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ प्राइम फैक्टर्स। मतलब एक सीक्वेंस होता है प्राइम फैक्टर्स का, जिसमें आपको इसका आंसर मिलता है, ठीक है। चलो मुझे जल्दी से बता दो अब इसके, अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स बनाऊं या फैक्टर्स बनाऊं, इसके क्या बनेंगे, जल्दी से बनाओ कॉपी में और मुझे बताओ। 1 मिनट दे रही हूँ क्योंकि सब बच्चे इंटेलिजेंट है। चलो बनाइए। 210 है, 210 है, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। ओके ठीक है, एक बच्चे का आंसर आया, ठीक है, बाकी बच्चे भी दो बेटा, जो आ रहा है आंसर फ्रीली दो, गलत होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, बस आंसर मुझे सबके चाहिए। वेरी गुड। और ठीक है, चलो करके स्टार्ट करते हैं करना। अगर मैं इसको 2 से करती हूँ, ठीक है, सबसे पहले 2 से ही करेंगे, 2 1 जा 2, ठीक है, 0 5 आ गया, ठीक है, उसके बाद किस पे जाएगा, हम 3 से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला सबसे छोटे प्राइम नंबर से ही करोगे जिससे ये कट रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका किस पे आ जाएगा, 3 पे जाएगा, 9 इधर आ गया, किस पे जाएगा, 5 पे, फिर आगे किस पे जाएगा, 5 पे जाएगा, 7 आ गया, फिर 7 पे जाएगा, 1 आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। मैं इसको पावर में लिख नहीं सकती क्योंकि कोई भी और इसमें कॉमन नहीं है। इतना क्लियर हुआ। अच्छा, अनंत पांडे की आईडी से बेटा आपने 7 नहीं लिखा, 5 के बाद छोड़ दिया। हाँ ठीक है, क्लियर है। तो आपको क्या करना है बेटा, सबसे मैं पहली बात बोलूं, प्राइम नंबर ही स्टार्ट करना है, छोटे से स्टार्ट करना है। आपको दिख रहा है कि वो बड़े प्राइम नंबर से भी जा सकता है, लेकिन आप छोटे से छोटा ही स्टार्ट करोगे तभी वो आपका एक प्राइम फैक्टर जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स बनेगा, कोई भी एक कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो 210 मेरे पास कंपोजिट नंबर था, ठीक है, मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन निकाला, तो मेरे पास क्या बना यहाँ पर, ये 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है, ये आपका यहाँ पर क्या है, कंपोजिट नंबर है, और यहाँ पर उसका आपने कंपोजिट नंबर का प्राइम नंबर्स में प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फैक्टर्स बनाया, ठीक है। इसको मैं ऐसे डिटेल में क्यों बता रही हूँ बेटा, क्योंकि ये ना एक एक मार्क्स में क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, दैट्स व्हाई, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, सबको क्लियर है, आगे देखते हैं। चलो 64 के बना के दिखाओ जल्दी से, फिर आगे क्वेश्चंस पूछूंगी मैं पोल के अंदर बच्चा। 64 के अगर मैं प्राइम फैक्टर्स बनाऊं क्या बनेंगे, पहले 64 के बनाने हैं, फिर 1155 1155 के बनाने हैं, एंड देन एस के बनाने हैं। चलो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, 64 के फैक्टर्स बनाइए, बताइए जरा चैट सेक्शन में। और किसी भी बच्चे को डाउट हो बेटा ओपनली पूछिए, कोई इश्यू नहीं है, हम रिपीट करेंगे, ठीक है। चलो किसी को कोई स्टेप में भी दिक्कत होती है ना, तो भी मुझे बताना। हाँ जी, 64 के फैक्टर्स, वेरी गुड। ठीक है, चलो चेक करते हैं, 64 के 2 बच्चों के आने लगे हैं। 2 से करेंगे सबसे छोटा, है ना, 32, फिर अगेन 2 से करेंगे 16, फिर अगेन हम 2 से करेंगे 8, फिर हम 2 से करेंगे
4, यस बच्चे विनय, मैम 2 का पावर आएगा मैम 6। ठीक है, एक मिनट बच्चा, हाँ बिल्कुल, हाँ जी, एक बच्चे ने हैंड रेस किया हुआ है, विमलेश की आईडी से आई थिंक है, हाँ जी बोलिए। यस, कोई डाउट? फिर 2 से जाएगा 2, ठीक है, फिर 2 से जाएगा 1। चलो अभी मैं यहाँ पर अगर देखूं तो कितने 6 3 आए 2 आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, बेटा 2 रेस टू की पावर 6 है, ठीक है। मेरे एक दो बच्चों ने क्या लिखा है, 2 की पावर 5। अच्छा अब मैं मिस्टेक बता देती हूँ, उन्होंने ना यहाँ तक 2 तक करके छोड़ दिया होगा, लेकिन बेटा हम जब भी सॉल्व करते हैं, प्राइम नंबर्स बनाते हैं, मतलब फैक्टर्स बनाते हैं, लास्ट तक करते हैं, जब तक अंटिल एंड अनटिल या तो 1 ना आ जाए या फिर वो फिर आगे किसी से ना जा रहा हो, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला होता है वो भी हम लिखते हैं, तो या तो 1 लिखो, 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन इसके अलावा कोई और नंबर होता तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिखना पड़ता है, ठीक है। तो जितने बच्चों ने 2 रेज़ टू की पावर 5 लिखा है, क्लियर हो गया है कैसे यहाँ पर 2 रेज़ टू की पावर 6 आया है। देखो अब आपको आते हैं प्राइम फैक्टर्स बनाने, लेकिन छोटी सी मिस्टेक हो गई ना, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हमें यहाँ पर पता लगती रहेंगी जो हम गलती कर जाते हैं, क्लियर है ये वाला। चलो अगला करो फिर, इसका बताओ क्या आंसर आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। गुड, ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले किस पे जाएगा ये, क्योंकि यहाँ दिख रहा है 5 लास्ट में, 5 से ही जाएगा, सबसे फर्स्ट 5 पे गया, ठीक है। ठीक है, यहाँ से आपके पास 3 से जाएगा और ये 1 पे जाएगा। अब आगे ये किस पे जाएगा, कौन से टेबल में जाएगा, 7 पे चला जाएगा, 7 या 21, फिर 7 या 21, ठीक है। फिर अब आपका ये किस पे जाएगा, 3 पे जाएगा 11, फिर ये किस पे जाएगा 11 से 1, क्लियर है। यहाँ से मेरे पास क्या क्या आ गया, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, क्या ये करेक्ट है, यस बिल्कुल सही, जितने बच्चों ने किया है बहुत बढ़िया, गुड। लास्ट वाला और बताइए मुझे, फिर आगे बढ़ेंगे। लास्ट, इसके क्या फैक्टर्स बनेंगे बच्चा, हाँ जी, करिए बेटा, सभी बच्चे करिए और मुझे बताइए इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे। 1771 है, करिए अपनी नोटबुक्स में और मुझे बताइए। सोचो, थोड़ा सा सोचो, गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलो मैं दिखाती हूँ फिर आपको इनके आंसर। पहले वाले में मैंने 2 रेज़ की पावर 6 लिखा था, ठीक है। दूसरे वाले में मैंने 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 लिखा था, बिल्कुल सही। थर्ड वाला जो है आपका, मैंने आपको करके नहीं दिखाया है, यस कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही किया है, 7 इंटू 11 इंटू 23, ठीक है, यस बिल्कुल सही। तो इसका अगर हम ऐसे भी, मैं यहाँ पर भी करके दिखा देती हूँ, अगर जिस बच्चे को अभी भी डाउट है। देखो सबसे पहले हमने 7 से किया, क्योंकि यहाँ से मुझे दिख रहा है 7 टू 14 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से किस पे जाएगा 14 के बाद, जल्दी बताओ। यहाँ से मेरे पास ये 14 आया, 14 में से यहाँ पर से चला गया आपके पास 3, 5 पे जाएगा 35, ठीक है। उसके बाद 3 पे, यस, फिर आपको सीधा दिख रहा है 11 से चला जाएगा ये, ठीक है। 22 2 पे जाएगा और उसके बाद 3 पे जाएगा, लेकिन 23 आगे जाएगा नहीं, क्योंकि 23 भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है।
तो 7 इंटू 11 इंटू 23। समटाइम क्या होगा ना बच्चे, आप जैसे किसी भी नंबर का कर रहे हो ना, कहीं पे ना एकदम से कंफ्यूज हो जाओगे। तो ऐसे नंबर्स जब आपके पास आ जाते हैं ना, जैसे आप यहाँ पर स्टक हो गए थे कुछ बच्चे, तो आप सोचो कोई ऐसा अलग नंबर कौन सा है जिन पे ये जा सकता है, ठीक है, उसको तोड़ने की कोशिश करो। जैसे मुझे यहाँ पर दिख रहा था कि मैं 25 को ना 22 और इधर से 33 बन सकता है, तो मेरा 11 से चला जाएगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस से आएगा। क्लियर है सभी को? किसी बच्चे को यहाँ तक डाउट है? यस और नो जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं फास्ट। फैक्टर्स मुझे पता है सबको आते हैं बेटा, जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं बस मैं वो समझाने के लिए ये आपको एग्जांपल समझा रही हूँ, ठीक है। हाँ जी, किसी बच्चे को डाउट है क्या? हैंड रेज किया हुआ है। ओके फाइन, ठीक है, फिर हम आगे मूव करते हैं बच्चे। अगर हाँ कोई डाउट नहीं है हैंड डाउन कर लो, ठीक है। चलो, मेरे पास ये नंबर है 32760। चलो मुझे इसके प्राइम फैक्टर्स बना के बताइए क्या होंगे। 2 मिनट दे रही हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। 32760 सभी बच्चे ट्राई करेंगे बच्चे, मैं किसी की भी नोटबुक भी देख लूंगी, इसलिए बोल रही हूँ सभी ट्राई करेंगे। हम्म 32760 सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट कर दो। सबसे छोटे प्राइम नंबर से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 2 से स्टार्ट किया, 2 1 जा 2, फिर इधर गया, किस पे जाएगा? 12 आ जाएगा, ठीक है। इधर किस पे जाएगा? ये 3 6 पे जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आएगा, फिर 0 आएगा, राइट। फिर अगेन ये किस पे जाएगा? 2 से चला जाएगा, क्योंकि मुझे सीधा दिख रहा है सबसे छोटा प्राइम नंबर से ही जा रहा है। 16 कब आता है? 8 पे आता है, 1 पे जाएगा, यहाँ पर 9, फिर 0, ठीक है बच्चे। फिर दोबारा 2 से चला जाएगा, 4 0, ठीक है, 9 पे जाएगा, फिर आपका किस पे जाएगा? 5 पे जाएगा। सिंपल है यहाँ तक, ठीक है। इससे आगे किस पे जाएगा? हाँ जी, किसी ने किया? कंप्लीट हुआ किसी का? बहुत बढ़िया, आने लगे हैं आंसर बेटा, सभी ट्राई करो और मुझे बताओ, ट्राई करो फास्ट। ओके यस, फिर मैंने 5 पे किया, क्योंकि मुझे सीधा दिख रहा है बेटा 5 पे। मैं यहाँ पर सीधा क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर लास्ट में 5 है, तो एक सबसे छोटा प्राइम नंबर 5 ही होगा जिससे इजीली चला जाएगा। तो 8 पे जाएगा, 5 8 40 होता है, ठीक है। 5 एकम 5, 5 नेम 45, ठीक है। इसके बाद 5 पे गया, ठीक है। उसके बाद बहुत बढ़िया, मेरे 1 2 बच्चों ने बहुत अच्छा किया, उन्होंने पहले 3 से कर दिया, फाइन, बहुत बढ़िया। फिर मैं 3 से कर दूं, 6 पे जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ से 7 पे जाएगा और ये 3 पे जाएगा, ठीक है। फिर अगेन 3 पे चला जाएगा, फिर 1 पे जाएगा। अब इससे आगे किस पे जाएगा? हाँ जी बताइए। 13 यानी चेक कर लो कहाँ पर जाएगा, या मैम ने कहीं मिस्टेक करी है, ये भी चेक कर लो, मुझसे भी गलती हो सकती है, मैम से भी गलती हो सकती है, चेक करो, बताओ जरा। हाँ जी मैम 13 से 17 होगा ना फिर? 13 7 तो 91। क्या बेटा? मैम 91 तो 7 से हो जाएगा ना, 37 या 91। यहाँ पर कह रहे हो आप? मैम जहाँ 91 लिखा है ना उसके नीचे में होगा 7। अच्छा, किस पे जाएगा? 13 से जाएगा मैम 13, 7 टाइम। ठीक है।
इससे आगे जाएगा, फिर मैम 7 से कट हो जाएगा, 1 आ जाएगा नीचे। ठीक है जी। चलो चेक करते हैं कि सही है या नहीं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। तो मेरे ना काफी बच्चों ने ना मिस्टेक की हुई है यहाँ पर। कुछ बच्चों ने 3 into 3 into 5 तो कर दिया, मीन्स यहाँ तक तो सही कर दिया, इसके बाद सीधा 13 से कर दिया, 7 को स्किप कर दिया। ठीक है, मैं इसीलिए यहाँ पर रुक कर आप लोगों से पूछ रही थी, अच्छा इससे आगे किससे जाएगा। मेरे 3-4 बच्चों ने गड़बड़ की है, तो बेटा यहाँ तक आप सभी ने सही किया है, ठीक है। आप यहाँ पर आकर स्टक हो गए, ठीक है, यहाँ आप कंफ्यूज हो गए। तो बेटा यहाँ पर देखो, अब सीधा दिख रहा था कि मेरा ये 3 से अगेन चला जाएगा, 3 × 27 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मुझे पता है कि कुछ ऐसे नंबर से जाएगा कि जहां पर थोड़ा अलग सा नंबर हो। 5 से जा नहीं सकता, 5 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है। अब अपने माइंड में ना हमेशा याद रखो प्राइम नंबर कौन से होंगे, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, है ना, 11 होगा, 13 होगा। तो अपने माइंड में इन नंबरों को रखो करते हुए, और इन्हीं नंबरों से सोचो कि अच्छा ये किससे डिवाइड होगा। अभी ये पता था, जैसे एक बच्चे ने बोला मैम ये 13 से चला जाएगा, ये 13 प्राइम नंबर है, उसको पता था, तो इसीलिए यहाँ से आपके पास 7 आ गया, ठीक है। तो जितने ही बच्चों ने थोड़ी छोटी मिस्टेक की है, कुछ बच्चे ने बिल्कुल सही भी आंसर दिया है, ऐसी बात नहीं है, सबने गड़बड़ नहीं करी है, ठीक है, क्लियर हुआ है। ये अभी भी दोबारा इसको रिपीट करने की जरूरत है। बेटा ये बड़े बड़े नंबर ना आते हैं, इन जो बड़े नंबर से फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स बनाने के लिए आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्लियर है सभी को। अच्छा, मैंने इसको फैक्टर्स के फॉर्म में लिखने के बाद इनके पावर्स के फॉर्म में भी लिख दिया, क्योंकि जो आपका 2 है वो 3 बार आया, तो 2⁻³ हो गया। 3 यहाँ पर 2 बार आया है, तो 3⁻² लिख दिया। और 5 और 7 आपके पास यहाँ 1 टाइम ही है, एंड 13 भी, तो हमने उसे 1 टाइम ही लिखा है। क्लियर है बच्चे ये बात मेरी, कि हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार पावर की फॉर्म में भी लिखा हो सकता है, कई बार सिंपल भी लिखा हो सकता है। जल्दी बताओ, क्लियर हुआ है, यस और नो, यस और नो। बेटा किसी भी बच्चे को छोटा सा भी डाउट हो ना, प्लीज क्लियर कर लेना, क्योंकि छोटे छोटे डाउट से ही ना बड़ा डाउट बन जाता है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। ओके फाइन, चलो फिर एक और लेते हैं, फिर मैं क्वेश्चन पोल में पूछूंगी। क्वेश्चन है मेरे पास 5 और 0 और 0 5। चलो इसके फैक्टर्स बनाओ। आई होप जितने भी बच्चे हैं सबके आंसर सही आएंगे, गलत आएगा तो भी कोई नहीं, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी। चलो बस ट्राई जरूर करो, बनाओ जरा इसके फैक्टर्स, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाओ जरा। हाँ जी, करिए ट्राई। सोचो किस पे जाएगा। मैम 5 से। राइट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक बच्चे का आंसर भी आया, बहुत बढ़िया। और भी बच्चे करो बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने लिखा मैम पहले 5 से कर दो, चलो हम 5 से कर देते हैं। 1 और 0 0 1। अब किस पे करें, सिंपल दिख रहा है, कंफ्यूजिंग है, तो मैं देखूंगी लास्ट में 1 है, किससे जा सकता है, 2 से जा नहीं सकता, 3 से ये जा नहीं सकता, है ना, वो 5 से ये जा नहीं सकता। उसके बाद क्या आता है, 7 आता है प्राइम नंबर में, तो मैं 7 से करके देखती हूँ। 7 बन 7, ठीक है, 3 किसने इसको दिया, तो कितना आएगा, 4 28, फिर 2 इसको दिया, 3 पे गया, चलो 143 आ गया। अब ये किस पे जा सकता है, मुझे सीधा दिख रहा है 143 है, 11 पे चला जाएगा ये, है ना। 13 आ गया, इसके आगे 13 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, दैट्स इट। 5 × 7 × 11 × 13। आपको चेक कैसे करना है बेटा, फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स आपको पता है, उन्हीं नंबर्स पे चेक करते जाओ और आपका आंसर आ जाएगा, कभी गड़बड़ नहीं होगी। क्लियर है, यस और नो। चलो जल्दी बताओ, देख लो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अच्छा, इसकी पावर हम लिख नहीं सकते हैं क्योंकि सभी सिंगल है ना। अगर ये डबल होते या ट्रिपल होते तो हम उसकी पावर की फॉर्म में भी लिख सकते थे। चलो अभी मुझे बताओ, क्या मैं पोल में क्वेश्चन पूछ लूं, अभी भी पूछ लूं, यस और नो। अगर अभी भी डाउट है तो हम एक दो क्वेश्चन और ले लेंगे बेटा,
अगर मैं पूछ लूं तो सभी यस लिख देना, अगर किसी को छोटा सा भी डाउट है नो लिख दो, कोई इशू नहीं है, मैं रिपीट करती हूँ। बोलो, पूछ लूं? श्योर? चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है जो मेरे पास है आप लोगों के लिए, छोट बहुत इजी सा है, सुपर डुपर इजी, ठीक है। वो कहता है कि आपके पास ना एक 44 नंबर है, उसके दो फैक्टर्स मैंने आपको दे दिए हैं। वो कहता है जो ब्लैंक है ना उसमें कौन सा फैक्टर आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। उसने सिंपल पूछा है इस बॉक्स के अंदर कौन सा फैक्टर आएगा वो आपको बताना है। तो पहले अपने कॉपी में आप बना लो, कर लो, और उसके बाद देखो कौन सा बॉक्स के अंदर आएगा, मतलब आपको बॉक्स वाला भरना है सिर्फ होल के अंदर। मैम मतलब जो बॉक्स के ma'am. अंदर कुछ फिल करना है वही लिखना है ना मैम, उसके अलावा और नहीं ना? यस बिल्कुल, मैं इसीलिए बार बार बोल रही हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ये आपका क्या है, जो बॉक्स के अंदर आएगा सिर्फ वो लिखना है, पूरा नहीं बताना है आपको, ठीक है। आई हैव डन मैम। गुड गुड। बेटा जल्दबाजी नहीं करो, कुछ बच्चे ना जल्दबाजी में आंसर सही कर रहे हो लेकिन गलत आंसर कर रहे हो। मैं बार बार बोल रही हूँ फिल इन द ब्लैंक भरना है। फिल इन द ब्लैंक में आप क्या भरते हो? फिल इन द ब्लैंक भरना है। आपके पास है 44, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2 दे रखे हैं, दो फैक्टर, आपको तीसरा जो फैक्टर है वो बताना है, ठीक है। तीसरा फैक्टर बताना है आपको। वेरी गुड, सभी करेंगे, हाँ सबका आंसर चाहिए। ठीक है, चलो सबके आंसर आ गए हैं, वेरी गुड। होल को करते हैं हम बात, ये सबके आंसर आ गए हैं तो काउंटिंग का कोई मतलब नहीं है, और चैट को कर देते हैं ऑन। अच्छा, अब देखो इसमें ना मुझे इतना तो पता लग गया कि सबको आता है प्राइम फैक्टर करना, ठीक है, लेकिन आंसर मेरे आधे बच्चों ने, आधे से थोड़े ज्यादा बच्चों ने सही किया है और 2-3 बच्चों ने गड़बड़ किया। क्या गड़बड़ की है? अगर मैं यहाँ पर इसके फैक्टर्स बना रही हूँ, है ना, अगर मैं इसके फैक्टर बना रही हूँ तो क्या बनेंगे? 2 पे जाएगा 22, अगेन 2 पे जाएगा 11, और फिर 11 पे जाएगा। बेटा दो तो मैंने दे ही रखे थे, मैंने तो तीसरा पूछा था, आपको तो बस 11 लिखना था, सी ऑप्शन। हाँ, ब्लैंक पूछा था ना उसने ये नहीं कहा था कि सारे लिख दो। कुछ बच्चों ने ये वाला आंसर लिखा है। मैंने अगर उससे प्राइम फैक्टर सारे पूछे होते ना बच्चे तो आप ये लिखते, या अगर ऑप्शन में आपका 2 और 11 होता तो ये लिखते। समझ में आया? या तो आप ये लिखते, या अगर ऑप्शन में इससे भी समराइज वे में लिखा हुआ है कि पावर के फॉर्म में लिखा है तो ये लिखते। अगर मैंने आपसे प्राइम फैक्टर्स पूछे होते, मैंने सिर्फ ये पूछा लास्ट वाला जो खालिस्तान है उसमें क्या आएगा, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ बेटा करने से पहले अच्छी बात है कि आपको आता है, आप जल्दबाजी मत करो, ध्यान से क्वेश्चन को समझो भी, मैम क्या बोल रही है वो भी सुनो, क्लियर। मुझे ये पता लग गया सबके आंसर ठीक थे, लेकिन कहीं पे ना कहीं आपने मिस्टेक कहाँ कर दी, इसको आंसर कर, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, अब ध्यान से करना, जल्दबाजी नहीं। क्वेश्चन है आपके पास ये, ठीक है। वो कहता है आपसे कि आपको 156 के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। क्या है? 156। चलो बनाइए। अगेन बोल रही हूँ ध्यान से करना, पूरा पर फैक्टर्स बनाना, अगर पावर की फॉर्म में होते हैं तो वो पावर की फॉर्म में लिख के फिर करना आंसर, जल्दबाजी नहीं करनी है, कॉन्फिडेंट करो, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। चलिए I have done मैम। गुड बेटा, जितने बच्चों का हो गया है वेरी गुड, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। आपको 156 के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं,
ठीक है, और उसके बाद मैंने लिखना बताया ही था कैसे हम लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन में जो रिप्रेजेंट करने के बाद जो आपका मैच कर रहा है वो ढूंढो और फिर आंसर कर दो। वेरी गुड। गुड। मैम। गुड बच्चे, गुड। अभी भी मेरे एक दो बच्चे बचे हुए हैं, चलो 5 सेकेंड्स और दे देती हूँ, फिर छोटा सा था ये क्वेश्चन। ठीक है, जो जो बच्चा बचा है प्लीज फास्ट फास्ट कर लीजिए, अगर और टाइम चाहिए तो बता देना। 5 4 3 2 1 0। चलो पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। सिंपल सा था और सभी ने बिल्कुल अच्छा आंसर किया है, ध्यान से किया है। सबसे पहले किस पे जाएगा, इजी दिख रहा है हमें, 2 पे जाएगा क्योंकि लास्ट में एक इवन नंबर है ना। यहाँ से 7 पे जाएगा और यहाँ से 8 आ जाएगा। अगेन ये किस पे जाएगा, 2 पे चला जाएगा, 3 आ जाएगा और यहाँ से 9 आ गया। अब यहाँ सोचना पड़ेगा हमें, तो मेरे को दिख रहा है ये 3 से चला जाएगा, 3 1 3, 3 3 9, तो आगे 13 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, सिंपल 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 30, राइट। और मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, क्योंकि एक पेयर बन रहा है 2 रेज़ टू की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, राइट बच्चा। और ये ऑप्शन अगर हम ढूंढे तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो जितने ही बच्चों ने लिखा है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, और मोस्टली सबने बिल्कुल सही किया। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास आप लोगों के लिए ये, ठीक है, ये आपका है 3 8 2 5, ठीक है, 3825। इसके आपको फैक्टर्स बनाने हैं और फिर उसको वही, अगर आपको दिख रहा है कि वो पावर्स की फॉर्म में हो सकता है, देन राइट इट और उस ऑप्शन में ढूंढो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है और उसको पोल में जाके कर दीजिए। ठीक है, चलो ठीक है, चलो आपको फैक्ट प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं 3825 के। I have done, ma'am. गुड, वेरी गुड। वेरी गुड, 3825। वेरी गुड। सोचो ध्यान से, प्राइम फैक्टर्स बनाना है तो प्राइम नंबर पहले सोचो किस किस से जा सकता है ना, और सबसे स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करते करते जिससे वो जा रहा है एंड देन सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। गुड, वेरी गुड, आराम से कीजिए। 3825, 3825 नंबर है, इसके आपको प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं।
3825। गुड, वेरी गुड। अभी भी बेटा 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, फर्स्ट कीजिए। मैं 5 सेकेंड और दे देती हूँ, है ना, 5 सेकेंड और दे देती हूँ। 5 4। मैम 1 मिनट। अच्छा ठीक है, मैं रुक जाती हूँ, अभी 2-3 बच्चे रुके हुए हैं, करिए आप आराम से। 3825 है, इसके आपको फैक्टर्स बनाने हैं। डन मैम। गुड। अभी भी मेरे 1-2 बच्चे और बचे हुए हैं, चलिए कर दीजिए जल्दी से। 5 सेकेंड दे रही हूँ, अगर और टाइम चाहिए तो मुझे बताना, ठीक है। 5 4 3 2 1 0। बोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं हम ऑन, ठीक है। देखो वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा, अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आप किससे करोगे, सबसे पहले किससे जाएगा, आपको यहाँ पर दिख रहा है, आप 3 से कर सकते हो, ठीक है। 3 से चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। फिर 7 पे जाएगा 21 और फिर 5 पे, ठीक है। अगेन ये आपका 3 पे चला जाएगा, ठीक है। 5 से भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ये 4 से होगा। यस, 12 आ जाएगा, 3 चौक 12 होता है। फिर आपका किस पे जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब यहाँ से सीधा दिख रहा है, 5 से जाएगा, 5 8 40, 5 25, ठीक है। फिर 5 से चला जाएगा, 5 कम 5 17। 35, ठीक है। अब मुझे यहाँ से दिख रहा है 17 खुद एक प्राइम नंबर है, तो बेटा ये तो जाएगा ही नहीं किसी और से, तो बस आपके पास क्या नंबर बन गए, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, राइट। अब बिकॉज मैंने आपको अभी बताया कि अगर हमारे पास सेम पेयर है, ठीक है, सेम में अगर पेयर है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको पावर्स की फॉर्म में, तो 3 रेज टू की पावर 2 5 रेज टू की पावर 2 मल्टीप्लाई 17, ठीक है। तो ऑप्शन में ढूंढोगे ऑप्शन नंबर ए, और मेरे मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया, ठीक है। चलो अभी जल्दी से बताओ, क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, या किसी भी बड़े नंबर को हम प्राइम फैक्टर में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, क्लियर हुआ है। और ये समझ आया है कि हमें प्राइम नंबर्स को ही देखना है कि जिनसे वो जा सकता है, तभी तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन बना, ठीक है। तो माइंड में आपको ना हमेशा ये ध्यान रखना है कि प्राइम फैक्टर जो प्राइम नंबर है वो कौन कौन से, जिनसे हमें करके देखना है, 2 से करके देखना है, 3 से करके देखना है, 5 से करके देखना है, 7 से देखना है ना। ऐसे आपके माइंड में नंबर होने चाहिए कि किससे जा सकता है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्या बेटा ये सभी चीजें क्लियर हुई हैं, जल्दी से बताओ, यस और नो। सभी को थोड़ा आपको पहले भी आता होगा, फैक्टर्स बनाने पहले भी आते होंगे, लेकिन अभी थोड़ी सी क्लैरिटी और आगे होगी सोचने में कि हमें सोचना कैसे है, किसी क्वेश्चन के पॉइंट पे आप पहुंच गए और उसमें कि किससे जाएगा, यस और नो, ये बात तो आई ना। गुड 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 गुड। सो बेटा आज के लिए फिर हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी एक चीज जो आप सभी को बतानी है, 1 मिनट दीजिए, होमवर्क, ठीक है। लिंक आपके पास अभी आ जाएगा बेटा 9:30